नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर से आ रही है बहुत बड़ी खबर। यमुनानगर के कांग्रेस की पुराने कार्यकर्ता प्रदीप चौधरी, जिन्होंने लगाए थे हरियाणा के उच्च नेताओं पर टिकट आवंटन को लेकर सीधे आरोप, आज उनको कांग्रेस पार्टी ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि यमुनानगर के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदीप चौधरी, जिन्होंने तमाम उम्र कांग्रेस पार्टी के लिए ही कार्य किया है, आज ऐसा क्या हुआ जो पार्टी ने ही उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि टिकट धांधली को लेकर प्रदीप चौधरी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के बड़े नेताओं पर प्रदीप चौधरी ने आरोप भी लगाए थे। और भी बहुत कुछ रहस्य की बातें हैं जिनको साझा करने के लिए आज प्रदीप चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की। आइए जानते हैं क्या बताया प्रदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आप ये देखिए कि वार्ड नंबर 33 में जगाधरी के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस से जो लड़का था हार्दिक सखूजा, उसको टिकट दी पार्टी ने। बहुत सही टिकट है, वो हमारे साथी है, पुराना टिकट सही दी है। अब उसका विरोध कर रहे हैं सुभाष चौधरी जी और अर्जुन सिंह जी। हाँ, वो अपनी ईगो को शांत करने के लिए, अकरम खान जी के विरोध में खड़े होने के लिए, और कहीं ना कहीं हाई कमान के हुड्डा साहब और तपेंद्र के कहने पे इसका विरोध करा जा रहा है कि आप उसके खिलाफ चलो। तो है तो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ है ना, कार्यालय तो उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खोला है ना, तो आप उसको भी तो सस्पेंड करो। या सिर्फ एक दलित के ऊपर ही इन्होंने सारी गाज घेरनी है। इनका मकसद यही है ना कि एक आदमी को, समाज के आदमी को प्रताड़ित करो, उनके ऊपर एक्शन लेंगे ना, तो मैं उदयभान जी को मानूंगा कि आपने एक ट्रांसपेरेंसी से काम किया। नाम आया पिछली बार, उदयभान ने अपने लड़के की ज्वाइनिंग बीजेपी में करवाई। हाँ, बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको बीजेपी ने वहाँ का चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अब उसकी एंट्री कर ली पार्टी में, दोबारा पार्टी में एंट्री कर ली। और जो छोटा लड़का था उसको वो राजनीति के पद सभी दिए जो एक बाप अपने लड़के को देता है, पार्टी से ऊपर होके। और हमारे जैसे बहुत से ऐसे लड़के थे जिन्होंने संघर्ष से पार्टी को, शिक्षा और पार्टी के लिए मजबूती से काम किया। हम लोगों को 15 साल से इन्होंने इग्नोर करके रखा, 10 साल से। पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया। पार्टी हमें कौन सा पेंशन दे रही है, पार्टी ने हमारे को कौन सा तनख्वाह बांध रखी है। हम अपने पैसे से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, नहीं जरूरत है भाई। हम अपने कारोबार में, हम कारोबारी आदमी अपने काम में धंधा देखेंगे, और अपने पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर कि कृपया कोई ऐसी गलत न्यूज़ ना लगाएं कि पार्टी छोड़ने के बारे में। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ हूँ। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी आने वाले टाइम में, उसमें हम काम करेंगे। रहेंगे आप पार्टी के साथ ही, पार्टी के नीति के साथ ही चलेंगे, साथ रहेंगे। पार्टी ने भले निष्कासित कर दिया, लेकिन आप पार्टी के साथ ही। हाँ, पार्टी ने देखो निष्कासित कर दिया, हमें अपनी आवाज़ कहने का हक है। हम दबने वाले लोग नहीं हैं, हमें अपनी आवाज़ उठानी आती है। हम किसी से नहीं दबते। क्यों दबे हम लोग? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारी शिक्षा थोड़ी छीन लेगा कोई आदमी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सही और गलत की पहचान है, और हम इस चीज़ से दबते नहीं। और पार्टी ने जो ये मेरे साथ जाति करी है, उदयभान जी ने और इन लोगों ने, इलेक्शन में दिखा देंगे लोग इनको भी। एक दलित के साथ आप जाति करोगे और लोगों को तो आप सिर पे बिठाओगे। जो विरोध कर रहे हैं, कार्यालय खुलवा रहे हैं पार्टियों का, मैंने किसी का कार्यालय नहीं खुलवाया। मैंने किसी कैंडिडेट के बारे में खिलाफत करी हो तो बताओ। मैंने अपनी बात रखी भी, जो जाति इन कैंडिडेटों के साथ हुई है वो गलत हुई है। मेरे साथ जो इग्नोरेंस करी है पार्टी ने, किस कैपेसिटी में करी है, मेरी लड़ाई है। नाइंसाफी साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप कट्टर कार्यकर्ता रहे कांग्रेस से, जब से आपने पोस्ट संभाला हुआ तब से शायद आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो क्या कुछ कारण रहे हैं कि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है? देखिए, जो राजनीतिक दल है या राजनीतिक पार्टियां हैं, ये एक विचारधारा है जी। और हम कांग्रेस की विचारधारा से, हमारा परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है। 25 साल से के करीब तो मुझे ही हो गए कि हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टी के कुछ नेता
कार्यकर्ताओं के साथ इतनी अनदेखी कर देते हैं, इतना धक्का कर देते हैं कि कई बार आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर हम अपनी बात नहीं रख सकते अपने किसी राजनीतिक मंच के ऊपर, तो हमारा राजनीति करने का फ़ायदा भी क्या। अब आप देखिए कि मेयर का जब इलेक्शन था, मेयर के इलेक्शन में, नगर निगम के चुनाव में मेयर कैंडिडेट जब घोषित हुआ, तो हमने कहा भी चलो ठीक है, पार्टी ने का जो फैसला था, हमारा परिवार टिकट मांग रहा था, 25-26 साल से हम पार्टी के साथ हैं, भी राजविंदर कौर के नाम से हमने अप्लाई किया था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भी पार्टी का ये पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, कोई ख़ास बात नहीं, चलो हम उसका स्वागत करते हैं। तो हुआ क्या, हमारा फैमिली का प्रोग्राम था, हम खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी का एक यात्रा हमारी बनी हुई थी, परिवार के साथ में चला गया उसी रात। तो जब मैं रात को वहाँ पहुँचा तो सालासर, तो मेरे पास लिस्ट आई कि कांग्रेस ने जो एमसी के कैंडिडेट उतारे हैं वो लिस्ट मैंने पढ़ी। तो मैं कहा चलो ठीक है, इसमें कुछ ठीक नाम आए, अच्छी बात है। 2 घंटे बाद मेरे पे फ़ोन आने शुरू हो गए लोगों के, और देखा जब मैंने उसमें से 2 नाम इन्होंने काटे, एक महिला अध्यक्ष का नाम काटा और एक कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो शैलजा मैडम के भी कार्यकर्ता थे, उनका नाम काट दिया गया। तो मेरे को आपत्ति हुई इस बात पे। तो मैंने वहाँ से मैं 2 दिन बाद यात्रा करके आया, तो मैंने उन लोगों से राय मशवरा करा, तो देखा और ये समझा कि ये जाति करी है पार्टी के लीडर्स ने इनके साथ ये जाति कर दी। क्योंकि आप ये देखिए कि हम लोग पिछले कई सालों से, 10 सालों से तो बीजेपी की सरकार पीछे रही, हमने सड़कों पे हर आंदोलन करे, और वो जो लोगों की 2 टिकटें काटी इन्होंने, वो भी हमारे साथ संगठन में हमारे साथ उन्होंने काम किया। मेरा विरोध ये था कि आपने जो टिकट काटी, मधु की टिकट काटी, देकर काटी, ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। एक महिला प्रधान को आप टिकट दे रहे हो, वो अपने रिश्तेदारों को, समाज को, पड़ोस को बुलाता है, घर में लड्डू बांटता है, ढोल बजवाता है, उसकी 2 घंटे बाद आप कहते हो आपकी टिकट नहीं है, किसी और की टिकट है, तो उसके परिवार पर, उस समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर कितनी बुरी बात बीती होगी। तो आपने ये जो जाति करी है, मैं इस जाति के खिलाफ था। उसके बाद जो जेनिफर की टिकट काटी, वो भी पार्टी के वर्कर थे, उनके साथ भी यही बर्ताव करा पार्टी ने। तो मेरी लड़ाई ये थी कि अगर आपने टिकट काटनी थी तो देनी नहीं चाहिए थी ना, लिखने के बाद काटी। आपने पार्टी में टिकट दी और फिर काटी, तो ये तो आपने सीधा साधा टारगेट किया गया, इनकी इंसल्ट करो। उसके बाद जो 2-3 वार्ड थे, उस पर उदय भान जी ने डायरेक्ट एंट्री करी उन वार्डों में। तो उन वार्डों के अंदर जो कांग्रेस के हमारे साथी रहे, वार्ड नंबर 19 से पूजा कश्यप थी, अजय था ससोली से, वो दलित समाज से, पिछले इलेक्शन लड़ा था, अच्छी वोट ली थी उसने। उसके बाद प्रबल जोशी था, ये 3-4 आदमी हमारे पार्टी के पुराने साथी टिकट मांग रहे थे। चलो उसमें एक SC कैंडिडेट था अजय कुमार, उसका नाम जनरल सीट पे कंसिडरेशन में नहीं आया। तो ये 2 लोग जो बचे थे, इनमें से एक टिकट होना चाहिए था, चाहे वो पूजा कश्यप का होता, चाहे वो प्रबल जोशी का होता। मैंने जो लड़ाई लड़ी, एक ब्राह्मण सीट थी, पंजाबी सीट थी, उस सीट पर इन लोगों का एक राइट भी बनता था। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ 4-5 यहाँ के लीडर उसके पास गए, उसको मिसगाइड किया, और उन्होंने, उदय भान जी ने बिना सोचे समझे एक जाति विशेष को टिकट दे के भेज दिया। तो ये गलत हुआ, हमने इसका विरोध किया। हालांकि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी, हम भाईचारे के लोग हैं। हमारे को 22 नंबर वार्ड से राजू देसवाल की टिकट हुई, हमने सबने उसके लिए नाम दिया, वो पुराना कार्यकर्ता था, उसके परिवार को टिकट दी, हम राजू देसवाल के साथ हैं। लेकिन क्या है कि आज जो भी आवाज़ उठाने के बाद पार्टी ने जो अपना एक्शन लिया मेरे खिलाफ, वो मुझे सीधा सीधा ये लगता है कि हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी एक दलित समाज से है, हमारा जो नेता है यहाँ से वरुण चौधरी, वो भी एक दलित समाज से है, और हमने इसको जो चुनाव जितवाया, और मेरे साथ के जो लोग वर्कर थे, जो आम आदमी थे, वो ये सोच के इसको चुनाव जितवाया कि हमारे देश को एक नई लीडरशिप मिलने वाली है, और एक दलित चेहरा ऐसा आएगा जो हमारे समाज की आवाज़ उठाएगा और अम्बाला लोकसभा की आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाएगा। लेकिन इस चुनाव में MP साहब ने किसी की कोई आवाज़ नहीं उठाई, वो भी अपना आराम से सोए, क्योंकि कहते हैं ना, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता।
इन्होंने वो कहावत जो थी उसको पूरा सिद्ध करा। आप ये देखिए कि इन्होंने किसी की ना तो टिकट मांगी और ना ही मेरे लिए प्रयास करा। मैंने इनको अपना जी जान से इनके साथ लगा। मैं इनकी वाइफ खड़ी थी पूजा चौधरी मुलाना से, उसकी भी मदद करी, भाभी की मदद करी और इसकी भी पूरी मदद करी। और ये रिज़ल्ट मिलता है कि ये लोग जो हैं हमारे को दलितों को आगे नहीं आने देना चाहते, ये हमारा नुकसान करने पे हैं और इन्होंने मेरा नुकसान किया। सर 2 मार्च को इलेक्शन होने वाला है नगर निगम के नगर में। आपने बताया कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका आपने समर्थन भी किया कांग्रेस पार्टी को टिकट दिलाने में, वो लोग आपके भरोसे बैठे थे कि आप उनका साथ देंगे, तो क्या कुछ रहेगा? पार्टी से आपको फरमान मिल गया है 6 साल के लिए निष्कासित है, देखिए तो पार्टी में रहकर काम किया जाएगा या इंडिपेंडेंट उनको साथ? देखिए मेरी बात ऐसे है कि मेरे को जो इन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित किया, मुझे ये लगता है कि ये दलित समाज के साथ इन्होंने धक्का करा। मैंने किसी भी एमसी कैंडिडेट की कोई खिलाफत नहीं करी अभी तक, अपने विचार रखे भी ये टिकटें गलत हुई, ये टिकटों पे इन्होंने गलत काम करा, किसी की खिलाफत नहीं करी। आप ये देखें कि वार्ड नंबर 3 में जगाधरी के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस से जो लड़का था हार्दिक सखूजा, उसको टिकट दी पार्टी ने, बहुत सही टिकट है, वो हमारे साथी है, पुराना टिकट सही दी है। अब उसका विरोध कर रहे हैं सुभाष चौधरी जी और अर्जुन सिंह जी, जो एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। हाँ, वो अपनी ईगो को शांत करने के लिए अकरम खान जी के विरोध में खड़े होने के लिए और कहीं ना कहीं हाई कमान के हुड्डा साहब और दीपेंद्र के कहने पे इसका विरोध करा जा रहा है कि आप उसके खिलाफ चलो। तो है तो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ है ना, कार्यालय तो उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ खोला है ना, तो आप उसको भी तो सस्पेंड करो। या सिर्फ एक दलित के ऊपर ही इन्होंने सारी गाज घेरनी है? इनका मकसद यही है ना कि एक आदमी को, समाज के आदमी को प्रताड़ित करो, उनके ऊपर एक्शन लेंगे ना तो मैं उदयभान जी को मानूंगा कि आपने एक ट्रांसपेरेंसी से काम किया। क्या सुभाष चौधरी जी के पास कोई पद है अभी कांग्रेस में? देखिए सुभाष चौधरी जी के पास भले पद ना हो, लेकिन पार्टी फ्लैग में तो वो काम कर रहे हैं ना। पद तो सेकंड चीज होती है, पद का कोई इतनी अहमियत नहीं होती। मेन बात होता है कि आदमी का खुद का कद क्या है, और वो कांग्रेस के नेता हैं वो दोनों लोग, तो उनको भी तो यही एक्शन होना चाहिए था। अब उदयभान जी की सुन लो आप। उदयभान जी के 2 लड़के हैं, एक का नाम राजगोपाल है, एक का नाम देवेश है। राजगोपाल ने होडल के अंदर जब नगर परिषद का चुनाव आया पिछली बार, उदयभान ने अपने लड़के की ज्वाइनिंग बीजेपी में करवाई 2019 में। हाँ, बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको बीजेपी ने वहाँ का चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अब उसकी एंट्री कर ली पार्टी में, दोबारा पार्टी में एंट्री कर ली। और जो छोटा लड़का था उसको वो राजनीति के पद सभी दिए जो एक बाप अपने लड़के को देता है, पार्टी से ऊपर होके। और हमारे जैसे बहुत से एससी लड़के थे जिन्होंने संघर्ष से पार्टी को सिंचा और पार्टी के लिए मजबूती से काम किया। हम लोगों को 15 साल से इन्होंने इग्नोर करके रखा, 10 साल से। तो उदयभान जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया उस मामले में कि उसके परिवार का व्यक्ति जो है अभी दूसरी पार्टी में जा रहा है? देखिए एक्शन का है, ये लोग पता नहीं किस हिसाब से राहुल गांधी को समझाते हैं, वो इनकी बात मान लेता है। अब राहुल गांधी जी को तो हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये है कार, CAR कार, शैलजा मैडम तो कह रही है ये है कार, CAR कार। हुड्डा साहब आते हैं कहते हैं ना जी रोहतक में तो KAR कार कहते हैं, तो वो भोला आदमी है, वो मान लेता है शायद KAR कार होती होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये राहुल गांधी जी को देखनी है कि CAR कार करना है या KAR कार करना है, ये तो उन्होंने देखना है। हमारा तो मेन मकसद यही है कि हमने पार्टी के लिए काम करना है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने काम करना है। वो एक सिद्ध आदमी है, संघर्षशील युवा है। पार्टी ने हमें निष्कासित कर दिया, पार्टी हमें कौन सा पेंशन दे रही है, पार्टी ने हमारी को कौन सा तनख्वाह बांध रखी है, हम अपने पैसे से राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, नहीं जरूरत है भाई, हम अपने कारोबार में, हम कारोबारी आदमी अपने काम में धंधा देखेंगे और अपने पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ
हाथ जोड़कर कि कृपया कोई ऐसी गलत न्यूज़ ना लगाएं कि पार्टी छोड़ने के बारे में। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं, पार्टी के साथ हूं। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी आने वाले टाइम में उसमें हम काम करेंगे। रहेंगे आप पार्टी के साथ ही, पार्टी के नीति के साथ ही चलेंगे? साथ रहेंगे। पार्टी ने भले निष्कासित कर दिया लेकिन आप पार्टी के साथ ही? हाँ, पार्टी ने देखो निष्कासित कर दिया, हमें अपनी आवाज़ कहने का हक है। हम दबने वाले लोग नहीं हैं, हमें अपनी आवाज़ उठानी आती है, हम किसी से नहीं दबते। क्यों दबे हम लोग? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारी शिक्षा थोड़ी छीन लेगा कोई आदमी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सही और गलत की पहचान है और हम इस चीज़ से दबते नहीं। और पार्टी ने जो ये मेरे साथ जाति करी है उदयबान जी ने और इन लोगों ने, इलेक्शन में दिखा देंगे लोग इनको भी। एक दलित के साथ आप जाति करोगे और लोगों को तो आप सिर पे बिठाओगे। जो विरोध कर रहे हैं, कार्यालय खुलवा रहे हैं पार्टियों का, मैंने किसी का कार्यालय नहीं खुलवाया। मैंने किसी कैंडिडेट के बारे में खिलाफत करी हो तो बताओ। मैंने अपनी बात रखी भी, जो जाति इन कैंडिडेटों के साथ हुई है वो गलत हुई है। मेरे साथ जो इग्नोरेंस करी है पार्टी ने, किस कैपेसिटी में करी है, मेरी लड़ाई है। नाइंसाफी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।